ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। 10 दिवसीय विदेश यात्रा से लौटे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार निषाद, प्रधानमंत्री का किया आभार। आपको बता दें कि 10 दिवसीय विदेश यात्रा पर गए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद आज प्रधानमंत्री से मिलकर उत्तर प्रदेश लौटे। यहाँ पर उनके आवास पर उनके नेताओं के द्वारा फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिसमें उपस्थित गोरखपुर के विधायक श्रवण निषाद व सांसद संत कबीर नगर प्रवीण निषाद ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही आरक्षण को लेकर विशेष बातचीत पर उन्होंने कहा है कि आरक्षण लेकर हमारे प्रधानमंत्री सक्रिय हैं और जल्द ही हम आरक्षण के प्रति समर्पित हैं। और साथ ही उत्तर प्रदेश 2023 में हो रहे समिट को लेकर भी उन्होंने रोजगार व बड़े बड़े प्रोजेक्टों को लेकर भी बात की। क्या कुछ कहा संजय कुमार निषाद ने, देखते हैं लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। दिनों के दौरे से आए विदेश दौरे से मंत्री संजय निषाद आज प्रदेश के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। क्या रहा, किस तरह सफर गुजरा था उनका, क्योंकि विदेश दौरे के देश में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा एक समिट होने जा रही, कहीं ना कहीं 2023 में किस तरह रहेगा और किस तरह जिस तरह आज विदेश दौरे से आए प्रधानमंत्री से भी मुलाकात किस तरह अच्छा थक रहा धन्यवाद देना था धन्यवाद जनता पार्टी एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया है गुड गवर्नेंस का दूसरे देशों को इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है और उस माहौल के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और प्रधानमंत्री से मिलने का था कि ये तो बधाई देना था जीत का, गुजरात में मैं गया था। दूसरा हमारे आरक्षण मुद्दा है जो अनुसूचित जाति में हम ऑलरेडी महिवार नाम से हैं, लेकिन कुछ जातियों को पिछड़ी जात में डालने की वजह से इनके साथ जो है अब जाते जाते सपा ने से पिछड़ी से भी निकाल दिया। तो ऐसे में हम देश में और देशों और प्रदेशों में इसी में है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में बजट दिया 20,000 करोड़ उत्तर प्रदेश में 300 करोड़, उसे देने में थोड़ी कठिनाई हो रही क्योंकि एससी को महिला को 60% है, 40 है। तो ट्रेडिशनल फिशर मैन का नाम है, उस पर भी चर्चा ठीक है। दूसरा निषाद राज महाराजा भगवान राम निषाद राज और त्रेता में उस समय राम राजा आया था, तो दोनों के गले लगे मूर्ति वादा किया था भारतीय जनता पार्टी निषाद राज के लिए तो लग गई है, उसे धन्यवाद देना था और आमंत्रित भी करना था उसे। बस यही है। दूसरा वो गार्जियन है हमारे देश के, तो गार्जियन है तो निश्चित रूप से दिशा निर्देश मार्गदर्शन देना आवश्यक है। तो मिलने के बाद तो ढेर सारी ऊर्जा आ जाती है, भूमिका जाएगी, गरीबों की सेवा करिए, गरीबी सेवा का अवसर है उसे किया जाए। फिर निश्चित रूप से आएंगे, बिना इन्वेस्टमेंट के कोई प्रदेश आगे नहीं विकसित हो पाता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल बनाया है, यहाँ गवर्नेंस का प्लेटफॉर्म सिस्टम है और इजी गोइंग बिजनेस है। हमने बिजनेस पॉलिसी उत्तर प्रदेश में रखी है, इसीलिए इन्वेस्ट करने के लिए लोग तैयार हैं। और निश्चित रूप से ऐतिहासिक होगा, 10,000 से ऊपर लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आएंगे और हर देशों से लोग आएंगे। और लोगों ने तैयार किया और कृषि के क्षेत्र में, डेयरी के क्षेत्र में, फिशरीज के सेक्टर में, IT के सेक्टर में, इंडस्ट्री के सेक्टर में, हर सेक्टर के लोगों से बात हुई और सभी लोग सहमत हैं कि उत्तर प्रदेश में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। और निश्चित रूप से जो भी होगा, मैंने तुमसे कहा कि अब तक के 70 दशकों में सब लोग देख लिया और सब देंगे तो मोदी ही देंगे, काम मोदी ही करेंगे। और उन्होंने आश्वस्त किया कि नहीं, जिस तरीके से हमें बधाई देना था कि गुजरात में हम गए थे जिताने के लिए बधाई दिया, जिस तरीके से हमने बताया उसी तरीके से। अच्छा, पिछले कई दिनों से आप विदेशी दौरे पे थे, क्या अनुभव रहा भारत में? निश्चित रूप से बिना निवेश के तो किसी देश और प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। पहले के विधानसभा में क्या था कि आप ही अखबार है, चैनल है, चलता था कि इस पार्टी से इतने लोग ऐसे इस नेचर के विधायक हैं, लेकिन अभी आप ही के चैनल, आप ही की पत्रिका छप रही है कि नहीं, अब उत्तर प्रदेश के में विधायकों में
इतने डॉक्टर हैं, इतने इंजीनियर हैं, इतने व्यापारी, इतने ग्रेजुएट, इतने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इतने किसान, इतने नौजवान, इतनी महिलाएं हैं। अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा का परिदृश्य बदला, उत्तर प्रदेश का एक गुड गवर्नेंस का और माहौल निवेश का बदला है। तो सारे व्यापारी जहाँ जहाँ भी हम लोगों ने बात की है और निवेश करने के लिए हमें ऊपर उन्होंने टेंटेटिव रूप से तैयार शुरू हो चुके हैं। और वो जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है 2023 के लिए वो फरवरी में लगभग सभी लोग सम्मिलित। सर, इन्वेस्टर समिट को लेकर अखिलेश यादव ने जो तंज कसा है उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, अपने समय में तो कुछ किया नहीं उन्होंने। उन लोगों ने तो उन लोगों के समय में 2004 से 2014 तक सपा और बसपा के सहयोग से केंद्र की सरकार चल रही थी और उसमें ऐसा माहौल था, कांग्रेस की सरकार से पहले थी, इस देश के ढेर सारे खुद के इंडस्ट्रियलिस्ट दूसरे देशों में जाकर इन्वेस्ट किए हैं। हमें तो दुर्भाग्य है कम से कम इस देश के खुद के इन्वेस्टर जाके दूसरे देश में इन्वेस्ट करके वहाँ समृद्धि पैदा की। तो पहले तो हम लोगों ने माहौल बनाया, वो लोग बहुत खुश हैं कि अब कम से कम उत्तर प्रदेश में निवेश करने का अवसर आ गया। अब हमारे भारतीय जो बाहर निवेश किए हैं, भारतीय जो बाहर इंडस्ट्री सब वो भी आने के लिए इच्छुक है अब। और अपने समय में आज के दिन में उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए, उन्हें तो सहयोग करना चाहिए, उन्हें इस तरीके का बयानबाजी नहीं हो। मैं तो उनसे उम्मीद ही रखूँगा, मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं और एक सरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी पार्टी के प्रदेश के नागरिकों के हितों के लिए उन्हें खुद ही किसी देश में जाना चाहिए और वहाँ से न्योता लाना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि आइए आप यहाँ इंडस्ट्री लगाइए और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार। क्या कुछ बातें हुई आरक्षण को लेकर? क्या कुछ बातें हुई? पहले तो हमने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना था कि उनके इस नेतृत्व में भारत का देश दुनिया में बड़ा नाम हुआ है। गुड गवर्नेंस का इस तरीके से चर्चा पूरी दुनिया में है। हमने अपने आंखों से ब्राज़ील, मैक्सिको और अर्जेंटीना में देखा कि वहाँ के व्यापारियों ने सराहा कि नहीं, अब भारत में निवेश करने का एक प्लेटफार्म और एक माहौल बना है जिससे हम लोग आने में कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ज़रूर आएंगे। तो एक तो उसको धन्यवाद देना था। दूसरा, अभी हमारे जो मूल हमारी पार्टी का, हमारे समाज का आरक्षण का मुद्दा है, उसको अभी चूँकि गौड़ का हो गया तो लोगों की इच्छाएँ और बढ़ गई कि जल्दी हमारा भी होना चाहिए। क्योंकि संवैधानिक रूप से आरक्षण केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार के जो संविधान उसमें मझवार नाम से हम इनरोल्ड हैं। पहले से हम 1950 से हम अनुसूचित जाति की सूची में मझवार गौड़ परिवार के नाम से सूचीबद्ध हैं, लेकिन हमारे जातियों को पिछड़ी जात में डाल देने की वजह से इनको उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में मछुआरों के एससी में है या नहीं मिल रहा था। तो उसमें आया कि नहीं हमारा नाम 31 दिसंबर 2016 को जाते जाते सपा ने पिछड़े से भी निकाल दिया, हम कहीं नहीं हैं। और प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देना था, उन्होंने आश्वस्त किया कि नहीं ठीक है, अब इस पर प्रभावी कार्रवाई जल्दी होगी और निर्णायक दौर पर है। दूसरा, एक तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो उन्होंने हमारे मछुआ कल्याणों को दिया पहली बार, उसको धन्यवाद देना था। उसमें 300 करोड़ रुपए के आसपास उत्तर प्रदेश में हम उसके लिए अनुदान दे रहे हैं। तो लेकिन उसमें एक समस्या कि एससी और महिला के नाम 60% है, सामान्य के नाम 40 है। तो मछुआरों के मतलब ट्रेडिशनल न होने की वजह से उत्तर प्रदेश में थोड़े दिन लोगों को, मछुआरों को उसका लाभ मिलने में थोड़ी दिक्कत थी, उससे भी अवगत कराया उन्होंने आश्वस्त किया नहीं ठीक है। और 2024 के लिए भी कुछ बात? 2024 में निश्चित रूप से विशेष रूप से धन्यवाद देने में गया था कि निषाद राज के किले पर भगवान राम ने कभी निषाद राज को गले लगाया था। तो कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स है और कहा गया कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है। तो उस निषाद राज के उस किले पर एक भगवान राम और निषाद राज के गले लगे मूर्ति भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था और बहुत भव्य मूर्ति लग गई है। उसे उद्घाटन के लिए मैंने उन्हें आमंत्रित करना था, उसे थोड़ा और विकास करने के लिए उनसे बजट की आवश्यकता थी। मछुआरों के कल्याण कोष के लिए तो उत्तर प्रदेश को धन्यवाद देना कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योजना संपदा योजना बनाया, निषाद राज बोट योजना, मछुआ कल्याण कोष की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार ने की। उसमें केंद्र सरकार से भी मदद चाहिए कि जिससे इनके कल्याण के लिए इनके बच्चों की शिक्षा रोज है। और 2024 के गार्जियन हैं, लोकप्रिय हमारे प्रधानमंत्री हैं और हमारे गार्जियन हैं, अलायंस पार्टनर हैं। तो निश्चित रूप से हम दिशा निर्देश, मार्गदर्शन तो जरूर लेंगे और निश्चित रूप से चर्चा हुई। उन्होंने कहा नहीं, गरीबों की आप सेवा करें और काम अच्छा है, बेहतर चल रहा है। ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं SP News 24, सच की आवाज सच के साथ।